दीन इलाही, जैसे हर धर्म में अपने पंडित होते हैं, उसी तरह दीन इलाही धर्म के पुरोहित थे। पूछा जाता दीन इलाही धर्म के पुरोहित कौन थे, तो दीन इलाही धर्म के जो पुरोहित थे वो कौन थे? वो अबुल फजल थे। कौन थे? अबुल फजल। और हाँ, अबुल फजल हिंदी सभी तो वो थे फैजी। अबुल फजल। इधर क्या हुआ? पूछा जाता है दीन इलाही धर्म को मानने वाला एकमात्र हिंदू व्यक्ति कौन था? हाँ, दीन इलाही को मानने वाले एकमात्र प्रथम और अंतिम व्यक्ति बीरबल थे। दीन इलाही में कई चीजें थी। एक चीज तो दीन इलाही की ये थी कि आदमी को मरने से पहले ही अपना मकबरा बनवा लेना चाहिए। पता नहीं मरने के बाद कोई बनवाए ना बनवाए। आदमी को मरने से पहले ही अपनी तेरहवीं कर लेनी चाहिए, जैसी अच्छी लगे। मरने के बाद हो सकता है लोगों ने करवाई ना करवाई। ये सारी बातें दीन इलाही में थी। तो याद रखना, पूछा जाता दीन इलाही धर्म किसने चलाया? दीन इलाही धर्म जो है जो 1581 में चलता है ये, और ये अकबर द्वारा चलाया हुआ एक धर्म होता है जिसके पुरोहित अबुल फजल होते हैं और जिसके मानने वाले एकमात्र व्यक्ति बीरबल होते हैं। इसीलिए अकबर ने अपना मकबरा, पूछा जाता है अकबर का मकबरा किसने शुरू किया बनवाना? याद रखना, अकबर का मकबरा अकबर ने शुरू किया था बनाना, क्योंकि मरने से पहले ही अपना बनवा लिया था, लेकिन बनवा नहीं पाए, उससे पहले मर गई, पूरा नहीं हो पाया था। तो पूछा जाता है अकबर का मकबरा किसने बनवाया? तब आंसर होता है जहांगीर। अकबर के मकबरे की नींव किसने रखी? तो याद रखना अकबर ने स्वयं रखी। ये कोई नहीं कहता, सोचता बाद में मकबरा मरने के बाद बनता है, तो कहता है कि अकबर ने तो बनवाया ही नहीं होगा, आने वाले जहांगीर ने बनवाया होगा, मतलब नींव रखी होगी। कुल मिला के याद रखना अकबर के मकबरे की नींव अकबर ने स्वयं रखी थी, और इसके बाद उनके मरने के बाद उस मकबरे को जो है वो जहांगीर ने पूरा कराया। तो कहाँ है अकबर का मकबरा? सिकंदरा। देखो सिकंदरा आजकल है बिल्कुल आगरा में ही, लेकिन विकल्प आगरा और सिकंदरा दोनों आएगा, दिमाग में चला देना कि सिकंदरा में आगरा है या आगरा में सिकंदरा है। सिकंदरा है तो सिकंदरा है। शाहजहां ने नींव क्या, शाहजहां ने बनवा ही दिया था पूरा अपना वो, लेकिन बनवाया क्या था? मुमताज महल का बनवाया था और कहा जब मरे भैया हमें इसी में गाड़ देना, तो उन्होंने कहा ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है देखेगा, बाबर का मकबरा कहाँ है? एक मकबरा आ जाएगा, बाबर का मकबरा है आपका काबुल में। बाबर को पहले आरामबाग आगरा में दफनाया गया, वहां से उखाड़ा गया, और उखाड़ने के बाद वहां से आपको ले जाया गया काबुल में, और काबुल में उन्हें दफना के उनके ऊपर मकबरा बनवाया। हुमायूं का मकबरा कहाँ है? दिल्ली में। हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया? हाँ, हुमायूं का मकबरा उनकी पत्नी हमीदा बानो बेगम ने बनवाया था। अब अकबर का मकबरा कहाँ है? सिकंदरा में। ठीक है, अब प्रॉब्लम क्या आती है, इधर अकबर के कोई बेटा नहीं होता। अकबर बड़े परेशान है कि इतना बड़ा साम्राज्य तो हमने खड़ा कर लिया, लेकिन इसका कोई अपना उत्तराधिकारी नहीं है। तो एक शेख सलीम चिश्ती उस समय सूफी संत थे जो आपके फतेहपुर सीकरी में रहते थे। अकबर ने कहा महाराज तुम ही कुछ करो, इस साम्राज्य का कोई भी उत्तराधिकारी नहीं है। तो महाराज ने कहा ठीक है, कोशिश करते हैं। महाराज ने अपना कुछ भी आशीर्वाद वगैरह दिया हो। इसके बाद उनके बेटे का जन्म होता है। तो अकबर ये कहते हैं क्योंकि बेटा का जन्म सूफी संत शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से हुआ है, इसलिए हम इसका नाम सलीम रखेंगे। तो इसीलिए उनके नाम पर जहांगीर का नाम सलीम रखा जाता है। इसके बाद सलीम अकेला बेटा होता है। प्रॉब्लम यह है, जब अकेला बेटा होता है तो अकेला बेटा बिगड़ तो जाता ही है। तो कुल मिला के जहांगीर बिगड़ गए। जहांगीर ने बलबन ने, याद रखना कल हमने आपको बताया था कि बलबन ने अपने राज्य में फारसी परंपराओं को लागू किया था। उसी के नाते फारसी त्योहार चला था, नवरोज। तो ये फारसी त्योहार था, तो बलबन ने शुरू किया था। तो ये पूछा जाता है कि जो नवरोज का त्योहार है वो कौन भारत में लाया? तो याद रखना कौन लाया? तुर्क। ये तुर्क लोग लाए। ठीक है, अब क्योंकि वहां से नवरोज त्योहार लगातार मनाया जाता रहा, तो सबसे पहले एक व्यक्ति थी इतिहास में, नूरजहां, जिनका नाम था, क्या नाम था नूरजहां का? मेरुन्निसा नाम था। तो इनका ये नूरजहां तो उपाधि दी थी जहांगीर ने, उनका नाम था मेरुन्निसा।
तो नूरजहां को सबसे पहले जहांगीर ने नवरोज त्योहार पे देखा। पूछा जाता है क्योंकि इतिहास पूरा बदल दिया था नूरजहां ने। तो पूछा जाता है कि जहांगीर ने सबसे पहले नूरजहां को कहाँ देखा था, तो इन्होंने नवरोज त्योहार पे देखा था। जब उन्होंने नूरजहां को देखा तो नूरजहां अपने आप में बहुत सुंदर थी। उस टाइम उनके उपाधि दिया था, नूर माने चंद्रमा होता है, तो इस तरह से नूरजहां की उपाधि दी थी, बहुत सुंदर थी। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम यह थी कि नूरजहां के पिता गयास बेग ये उनके यहाँ मनसबदार थे। तो अब चूंकि अकबर राजा थे और बहुत बड़े राजा थे, तो अकबर को यानी अकबर ने तो एक बार मन बनाया कि नूरजहां के साथ कर दें जहांगीर की शादी। लेकिन अबुल फजल ने कहा, अबुल फजल अपने चक्कर में थे, अबुल फजल ने कहा कि अगर गयास बेग की पुत्री के साथ अगर शादी हो जाती है जहांगीर की तो हमारी वैल्यू खत्म हो जाएगी, गयास बेग की वैल्यू बढ़ जाएगी, स्वाभाविक उनके सीधे रिश्तेदार हो जाएंगे। तो अबुल फजल ने कहा कि आप कहाँ महाराज चक्कर में पड़े हैं, वो कहाँ एक सिपाही और कहाँ आप एक राजा। एक सिपाही मान लो, एक थोड़ा सा बड़ा सा मनसबदार मान लो, अगर उनके साथ शादी करेंगे तो साहब कोई इज्जत नहीं रह जाएगी। आप अकबर ने कहा जहांगीर से कि हम उनकी शादी आपकी नूरजहां के साथ नहीं करेंगे। अब जबकि होता क्या, वो याद जैसा सिस्टम कि घर वाले मना करे बच्चे मानते नहीं है। प्रॉब्लम यह है जहांगीर चूंकि 8,000 के मनसबदार भी थे जहांगीर, तो पूरा अपना 8,000 की मनसबदारी सेना लेके वो इलाहाबाद के किले में आ जाते हैं और वहां से खबर पहुंचाते हैं अकबर को कि होश में आ जाओ, वरना हम सोचते हैं क्यों तुम्हारा हिसाब किताब बिगाड़ा जाए। हाँ, तो अकबर कहते हैं कि बताइए बादशाह सलामत के खिलाफ विद्रोह। अब प्रॉब्लम यह है और कोई होता तो अकबर उसकी पसलियां नहीं मिलने देते। अब प्रॉब्लम यह है एक उत्तराधिकारी और वो भी अगर मारा जाए तो राज्य किसे देके जाएं। अब अकबर के सामने बड़ी विपत्ति, और जहांगीर थमने का नाम ना लें। जहांगीर कहे कि हम तुम पे हमला करेंगे, तुम्हें हम ये करेंगे, तुम्हारा हम वो करेंगे, इसके बाद हम राजा बनेंगे, तुम क्या कर लोगे। तो उन्होंने कहा बेटा मान जाओ, कोई बात नहीं। जहांगीर नहीं माने, और जब नहीं माने तो क्या किया जाए, राज्य में विद्रोह की स्थिति। जब विद्रोह की स्थिति तो उन्होंने कुछ सिपह सलारों के साथ, कुछ सेनापतियों के साथ इलाहाबाद एक सेना भेज दी और जब जाओ जो ऐसा हो उसे निपटना। लेकिन फिर भी सेनापति भी जानते थे कि जहांगीर को मारा तो बेटा तो अकेला है अकबर का, मर गया तो मरे चाहे जिंदा रहे, हमारी बिना बात की भावई आ जाएगी। तो सेनापति और विपत्त संकट में हम करें क्या, और जहांगीर के मूड पर तो हत्या सवार। तो जहांगीर तो अपने उस पोजीशन में थे। तो कुल मिला के सेना के बीच युद्ध होता है और जहांगीर को मारा नहीं जाता बल्कि सेना को गिरफ्तार कर लिया, मतलब बांध के बाकायदे जैसे बंदी को लाया जाता है, मुगल दरबार में अकबर के सामने पेश किया जाता है। अकबर कहते हैं बहुत दूर रहे थे, बताओ तुम्हारे साथ अब क्या किया जाए। तो अकबर राजा थे, तो जहांगीर ने कहा छोड़ दो, आइंदा को ऐसा काम नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें मालूम था कि अब मुगल दरबार बादशाह सलामत के सामने खड़े हैं, एक आदेश में कितने टुकड़े होंगे इसका अंदाज नहीं। तो वही बात, लड़का जब उससे आता है तो वह घर पे ये कहता गलती हो गई, आइंदा को नहीं होगी, और वो मुंह के ऊपर से ही कह देता, भुनभुनाता तो रहता ही अंदर अंदर की अभी छोड़े तब देखेंगे। तो ठीक है, लोगों ने दरबारियों ने समझाया अकबर को कि आखिरकार बेटा आपका ही है, कोई बात नहीं, गलती हो ही जाती है, और गलती इसने कर दी है तो माफी भी मांग ली है, छोड़ दो। तो अकबर ने कहा ठीक है आइंदा गलती ऐसी ना हो। दरबार से बाहर निकलते सेना से कहते फिर चलो इला। हाँ, अकबर से कहा, जहांगीर से कहा अकबर ने कि ठीक है गलती, अब तो कोई गलती नहीं होगी, नहीं कोई पिता की गलती नहीं होगी, तो नहीं ऐसा करो, थोड़ा अपना जो काबुल वाला हिस्सा है वहां थोड़ा सा विद्रोह वगैरह हो रहा है, तुम चले जाओ। तो उन्होंने कहा ठीक है सेना थोड़ी और दो, ये हमारी कम है थोड़ी सी। हाँ, तो कुछ सेना और लेते हैं, और सेना लेने के बाद कहते जाते हैं हम काबुल जा रहे हैं, और निकल कहाँ जाते हैं, इलाहाबाद। इलाहाबाद के किले में फिर पहुंच जाते हैं। अब प्रॉब्लम क्या हुई, तुम इलाहाबाद के किले में चले गए, चले गए, कम से कम मना ही कर देते कि मां नहीं आएंगे। वो प्रांत भी निकल गया हाथ से, क्योंकि ये अकबर तो सोचते होंगे कि जहांगीर पहुंच गए होंगे वहां, जहांगीर इलाहाबाद के किले में लेटे हुए हैं। हाँ, साइकिल निकालो थोड़ा वहां से। हाँ, अकबर की दोनों भी कहाँ थे? मरियम उज्जमानी से अकबर का जन्म। अरे कितनी बार का जोधाबाई अकबर की पत्नी नहीं थी, समझ में नहीं आता। जोधाबाई जहांगीर की पत्नी थी। जोधाबाई के साथ जहांगीर की शादी हुई है। जोधाबाई जहांगीर की दो शादियां हुई थी, तुम पता। आवाज नहीं, जहांगीर आवाज नहीं। जहांगीर की दो पत्नियां थी, दो नहीं तीन थी। जहांगीर की पहली पत्नी का नाम मानवाई था,
जहांगीर की जितनी दूसरी पत्नी का नाम जोधाबाई था और जहांगीर की तीसरी पत्नी का नाम नूरजहां था। अरे साइकिल 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 लगाओ उधर, साइकिल थोड़ा हटा दो। कौन किसकी है? जब होता है तो मृत्यु के बाद उत्तराधिकारी की समस्या फिर आ जाती है। ठीक है, रख दिया सबसे? ठीक है, कैसे रख दो, वो आवाज इतनी तेज है कट करते रहेंगे। हाँ, इल्तुतमिश की मृत्यु हो जाती है क्योंकि उनका बेटा होता है एक आरमशाह। सवाल क्या होता है कि आरमशाह जो होता है वो थोड़ा योग्य आदमी नहीं होता है, अयोग्य आदमी होता है। और जो मंत्री लोग हैं, जैसे सरकार में जो मंत्री होते हैं, वो क्या चाहते हैं कि मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री ऐसा हो जो कमजोर हो। जब मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री कमजोर होंगे तो मंत्रियों की खूब चलेगी। अमीर वर्ग भी हमेशा यही चाहता रहता था कि जो राजा बने वो कमजोर हो। जब कमजोर होगा तो जो अमीर वर्ग उस समय मंत्री हुआ करते थे तो वो लोग क्या सोचते थे कि हमारी अच्छी चलेगी। तो जितना अमीर वर्ग था वो ये चाहता था कि आरमशाह राजा बने, लेकिन जनता ये चाहती थी कि आरमशाह राजा ना बने, क्योंकि राजा कमजोर हो जाएगा, मंत्री अपना अत्याचार करना शुरू कर देंगे। भाई अब क्योंकि राजा स्ट्रांग होता है तो मंत्री बहुत छपक के रहते हैं, क्योंकि पता नहीं कब मरवा दे कब निकलवा दे। तो ऐसे में क्या हुआ कि जनता के बीच जो फैसला था, जनता ये चाहती थी कि जो राजा बने वो रजिया सुल्तान बने। अमीर वर्ग कहता था रजिया सुल्तान राजा बनेगी तो मंत्री तो हम ही रहेंगे उसमें, और एक महिला आदेश दे और उस आदेश को पुरुष माने, इससे बुरे दिन और कुछ नहीं आ सकते। इसलिए जितना भी अमीर वर्ग था वो आरमशाह को राजा बनाना चाहता। तो इल्तुतमिश को मरने के बाद आरमशाह को राजा बना दिया जाता। रजिया सुल्तान क्या करती है कि रजिया सुल्तान राजनीति में परिपक्व हो चुकी थी, क्योंकि इल्तुतमिश से उसे प्रशिक्षण मिलता था, क्योंकि वो हमेशा उसमें एक्टिव थी। तो रजिया सुल्तान ने क्या किया, लाल वस्त्र किसका होता है? न्याय का प्रतीक होता है। तो लाल वस्त्र पहनकर वो जनता के सामने गई, दिल्ली की जनता के सामने। दिल्ली की जनता से कहा मुझे न्याय चाहिए, आप किसे राजा मानना चाहते हो? नहीं, राजा तो मैं आपको ही बनाना चाह रही हूँ। तो मैंने कहा घर में क्यों बैठे हो, रोड पे आओ, हंगामा करो, तब हम राजा बन पाएंगे। तो दिल्ली की जनता पूरी रजिया के साथ हो गई और एकदम से रजिया सुल्तान को राजा बना दिया। पूछा जाता है कि मध्यकालीन भारतीय इतिहास में पहली महिला शासिका कौन थी? आपके लिए इतना ही इम्पोर्टेंट। तो याद रखना, आपसे यही सवाल पूछा जाएगा कि मध्यकालीन भारत के इतिहास की पहली महिला शासिका कौन थी? तो याद रखना रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश की। उत्तर भारत या दक्षिण भारत उससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि वो सबसे पहले बनी। क्या उत्तर हो, बाद में जो दक्षिण भारत में जो महिला बनी है वो बाद में बनी उसके। नहीं, कुछ भी कह दे, मध्यकाल अगर लिखा है, ठीक है, मध्यकाल अगर लिखा हुआ है या पहली भारत की महिला शासिका लिखी हुई है तो आप उसका आंसर रजिया सुल्तान ही देंगे। इसके बाद क्या होता है कि रजिया सुल्तान अच्छी तरह जानती थी जो अमीर वर्ग है उसके साथ नहीं था। मान लो अभी आप हमारा विरोध कर रहे हो, कल हम मुख्यमंत्री हो जाए तो सबसे पहले हम किससे निपटेंगे? हम तुमसे ही निपटेंगे, बहुत बनते थे। ऐसा ही रजिया सुल्तान ने किया, जो अमीर वर्ग था उनकी पावर को कम कर दिया। कम कैसे करेंगे? हम इन्हें आपसे ज्यादा पावर देंगे, ज्यादा वैल्यू देंगे तो आप अपने आप नीचे हो जाएंगे। नहीं समझ में आया? आजकल के समाज में क्या है कि बड़ा बनने के लिए लोग क्या सोचते हैं? बड़ा बनने के लिए लोग सोचते हैं कि अगर हमें अपनी रेखा बड़ी करनी है तो दूसरी की रेखा को मिटा दो। ये कभी नहीं सोचते हैं कि हम अपनी रेखा को और ऊपर को बढ़ा दें। नहीं समझ में आया? आप कभी भी नौकरी में रुपया देते हो दूसरे के नंबर काटने के देते हो? हमेशा अपने नंबर बढ़वाने के देते हैं। तो याद रखना, एक सकारात्मक चीज होती है कि अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो आप आगे बढ़िए, दूसरे को पीछे मत खींचिए। जब आप आगे बढ़ेंगे दूसरा अपने आप पीछे हो जाएगा। तो रजिया सुल्तान ने भी यही किया। रजिया सुल्तान ने क्या किया कि जो अमीर वर्ग तुर्क थे, तुर्कों को जो है वैल्यू कम कर दी। और उस समय एक अभिनीसिया का एक रहने वाला निवासी था, अभिनीसिया ही कहलाता था वो काला हब्बीस, जानते हो? काले हब्बीस
जो वेस्ट इंडीज के आते हैं ऊपर लारा जैसे काले काले तंगड़े तंगड़े, तो वही कहलाते हैं काले हब्बीस, अश्वेत हब्बीस। तो वो था याकूत। तो याकूत जो वेनेशियाई का था, और चूंकि तुर्क लोग थे, ये हमेशा एक स्मार्ट जाति रही है, तो वो सुंदर थे, तो उस हब्बीस को बीच में बैठे बड़ी प्रॉब्लम होती थी उन्हें। और दूसरी बात क्या किया, रजिया सुल्तान ने सारी ताकत याकूत को दे दी। अब अमीरों को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था कि ये पावर याकूत के पास रहे, तो अमीर इसी चक्कर में रहते थे, कभी याकूत मिले फिर रजिया मिले तो निपटा जाए इनसे। अभी आप ज्यादा पावरफुल हो जाओ तो यहाँ तो कुछ नहीं कहोगे, कहोगे अकेले कभी मिले हमें, क्योंकि जिसकी पावर बढ़ती है उसके सिपाही सैलार भी बढ़ते हैं, तो उन्हें मारना इतना आसान तो नहीं था। तो लगातार जो है, अब क्योंकि याकूत से रजिया सुल्तान की नजदीकी भी अमीरों को पसंद नहीं थी, ऐसे में क्या हुआ, अमीरों ने षड्यंत्र रचना शुरू किया। इसमें एक अमीर थे जो बहुत टेंशन देते थे। रजिया सुल्तान ने कहा तुम दरबार में रहने लायक नहीं हो, ऐसा करो तुम जो है वो पंजाब के सूबेदार बन जाओ। तो तुरंत उनका ट्रांसफर जो है पंजाब के सूबेदार के लिए कर दिया जाता है। जैसे अभी क्या है कि अभी कांग्रेस में मंत्री है और उनके प्रांत में अगर सरकार बन जाए तो कहते हैं चलो तुम मुख्यमंत्री वहां के बन जाओ। तो कहने का मतलब ये हो कि उन्हें पंजाब का सूबेदार बनाया। अल्तुनिया को कहीं ना कहीं तक इंसल्ट तो लगी ही लगी कि हम राज दरबार में थे और हमें ट्रांसफर वहां दे दिया, क्योंकि राजनीति के सामने कहे कौन कुछ नहीं। अल्तुनिया चक्कर में था कि मौका तो मिलेगा ही। अल्तुनिया को जैसे ही पंजाब का सूबेदार बनाया जाता है, अल्तुनिया वहां जाने के बाद अपने आप को स्वतंत्र राजा घोषित कर देता है। रजिया सुल्तान को जब खबर मिलती है कि अल्तुनिया ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया, तो रजिया सुल्तान पूरी सेना के साथ अल्तुनिया को हमला बोल देती। क्योंकि याकूत तो उसके साथ होते हैं और जाते हैं, तो उस युद्ध में क्या होता है, उस युद्ध में रजिया सुल्तान हार जाती। तो अल्तुनिया जो है सबसे पहले तो याकूत से निपटता है, कहता तुम बहुत दिन चल लिए। तो पहले तो वो याकूत को मारता है, और मारने के बाद रजिया सुल्तान से कहता है कि तुम जिंदा रहना चाहोगे या मरना चाहोगे। तो हर आदमी कहेगा भाई हम जिंदा ही रहना चाहेंगे। तो उन्होंने कहा जिंदा रहने की एक ही शर्त है कि आपको हमसे शादी करनी पड़ेगी, और अगर आप शादी नहीं करेंगे तो तुम गई यहां से। तो रजिया सुल्तान ने कहा शादी करने से बच रहे हैं तो शादी ही कर लेते हैं। अब प्रॉब्लम क्या हुई कि रजिया सुल्तान ने क्या किया, अल्तुनिया के साथ शादी कर ली। कहते नहीं है जब दिन बुरे आते हैं तो बुरे से बुरे आते हैं, फिर जब तक दिन अच्छे चलते हैं तब तक तो कैसा ही कोई काम बुरा से बुरा काम करो अच्छा ही होता है, जब दिन बुरे चल रहे हो ना तो अच्छा से अच्छा काम बुरा होता है। अल्तुनिया रजिया सुल्तान को जान बचानी थी। रजिया सुल्तान ने कहा हमें तो शादी करनी है किसी न किसी से, चलो तुम ही से कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बच तो जाएंगे। रजिया सुल्तान बच जाती है। बड़ी विपत्ति की बात यह होती है क्योंकि रजिया सुल्तान पंजाब से आती है तो उधर आराम शाह को राजा बना दिया जाता है। दिल्ली में अमीर तब तक उधर क्या करते हैं, आराम शाह को राजा बना लेते। कहते रजिया सुल्तान लौट पाए तो चलो रजिया सुल्तान पे हमला पीछे से बोल देते हैं। और क्योंकि पूरा आराम दिल्ली की सेना के साथ आराम शाह जो है रजिया सुल्तान पे हमला बोल देता है। अब प्रॉब्लम क्या होता है, अल्तुनिया भी हार जाता है। तो अल्तुनिया कहता है कि अब हारे भी तो अलग बात है, चलो रजिया सुल्तान कहता है भाग लो यहाँ से, निकलेंगे फिर जिंदा रहोगे तो फिर देखा जाएगा, और मर जाओगे तो क्या देखोगे। तो रजिया सुल्तान और अल्तुनिया भाग जाते हैं रण क्षेत्र से। भागते भागते अब क्योंकि रजिया सुल्तान महिला थी और राज्य में रहती थी, राजसी छाट, कितना भागोगे, थक गई रजिया सुल्तान ने। ठंडा सा बाग पड़ा, बहुत अच्छा हवा, बहुत ठंडी आ रही थी, गर्मियों के दिन थे। तो उन्होंने कहा यही हम आराम कर लेते हैं। युद्ध में थके हुए भागे और थक गए, तो थके हुए आदमी को अगर थोड़ी सी गर्मी में ठंडी हवा मिलने लगे तो एकदम बिना बात के सो जाता है। रजिया सुल्तान बिस्तरों पे सोने वाली, वो वही बाग में जमीन पे ही सो गई। उधर से निकला कोई ठीक ठाक आदमी, उसने कहा क्योंकि रजिया सुल्तान राजा थी तो उसके पास गहने और जेवरात की क्या कमी थी, तो इतने गहने और जेवरात पहने तो उसने कहा ये बिना बात की इनकम है। तो उसने कहा कि इससे पहले कि इन्हें अगर हम क्योंकि इन पे ले तो पाएंगे नहीं लेके, तो उन्होंने कहा कि ना सोते में ही मार डालो, फिर बाहर आराम से लूट लो जो कुछ भी हो। कुल करा के क्या होता है कि वो आदमी अल्तुनिया और रजिया सुल्तान दोनों को मार देता है। मारने के बाद वो जेवरात ले लेते हैं और आराम शाह यहाँ के राजा बन जाते हैं। अब आराम शाह अयोग्य राजा था, अयोग्य राजा होने के साथ साथ हम बताते हैं कि सल्तनत में प्रॉब्लम तो खड़ी हो जाएगी। अमीरों ने अपनी अपनी तानाशाही शुरू कर दी, सब कुछ ठीक ठाक चलने लगा। अब प्रॉब्लम ये आई क्योंकि इल्तुतमिश ने एक काम किया था। इल्तुतमिश ने ये कहा था क्योंकि उस टाइम कुतुबुद्दीन ऐबक के जो लोग थे वो बहुत ज्यादा चढ़े हुए थे, इसलिए उन्हें निपटाने के लिए, उन्हें बराबर करने के लिए उन लोगों को तो इल्तुतमिश ने बाहर कर दिया था। उसने 40 गुलाम खरीदे इल्तुतमिश ने, और 40 गुलाम खरीद को उसका एक दल बना दिया पूरा, और उसे कहा प्रशासन में जो भी गड़बड़ी करे